इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल। हम लोग के पास एक स्फेरिकल सेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसका चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है। तो पहले इनसाइड द स्फीयर यानी r लेस देन r, स्मॉल r मींस द डिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम सेंटर, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो r रेडियस वाला एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे स्फेरिकल शेप का। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, फ्लक्स बराबर चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। अब क्योंकि चार्ज सेल के सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग यहाँ पे जो गाउसियन सरफेस कंसीडर किया उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है। सो चार्ज की जगह में जीरो डाल देंगे तो राइट साइड बराबर जीरो हो जाएगा। सो ई और ds दोनों का प्रोडक्ट जीरो है यानी ई बराबर जीरो होगा, क्योंकि ds बराबर जीरो तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर मान लेते हैं सेंटर से r दूरी में एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। स्फेरिकल गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, उसमें हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई ds cos जीरो। यहाँ पे देख सकते हैं उस सरफेस में जो सरफेस वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों बराबर होगा। सो ई ds cos जीरो इंटीग्रेशन ऑफ ई ds, ई का वैल्यू सेम होगा उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds ई इंटू एस। सो ई इंटू 4 पाई स्क्वायर, फाई बराबर होता है क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। सो ई इंटू 4 पाई स्क्वायर, फाई का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखे हैं हम लोग। चार्ज एनक्लोज कितना है, इस सरफेस के अंदर पूरा ही चार्ज है, जो स्फीयर के ऊपर चार्ज है वही इसके अंदर है। सो कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन 0, तो ई बराबर आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। थोड़ा सा अलग से भी लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्यू को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। सो सिग्मा आर स्क्वायर बाय सिग्मा एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब निकालेंगे एट सरफेस। सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जस्ट स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर डाल देंगे, मतलब डिस्टेंस बराबर रेडियस। तो यहाँ पे निकल के आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। फाइनली हम लोग ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाएंगे। आर यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो स्फीयर का जो रेडियस है स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, यहाँ तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता रहेगा, क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। सो इस टाइप का ग्राफ हम लोग को मिलेगा।